वो कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है राजमती राज आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और ये ब्लॉग मैं छत पे बना रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग हमारा छत, देख सकते हैं आप लोग अपने छत पे बना रही हूँ। और आज बहुत ही मतलब कुछ आप लोग से कहना है। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोग को नहीं समझ आएगा, तो प्लीज़ आप लोग हमारा ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। और आज है 8 तारीख और आज के दिन ही विष्णुराज का बेल था, शायद क्या होगा पता नहीं। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि गोलू भैया भी छूट गए हैं जेल से। और कहते हैं ना उसको कि गलती इंसान जब ना करे ना तो बिना गलती का कोई सजा चाह कभी नहीं दिला सकता है। जो अच्छे के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अरे लोग कहते हैं कि फलानवा ने ऐसा किया, फलानवा ने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर वो गलत होते ना तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन जेल से कैसे छूट गए दोस्तों। मैं शाम को ही जैसे वो जेल से आए वैसे ही मतलब ब्लॉग डाले, मैं उनका ब्लॉग देखी दोस्तों। बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कम से कम घर सही सलामत घर आ गए हैं। और अब कुछ किसी को कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कुछ नहीं कहेगा दोस्तों। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि देखिए सच्चाई सच्चाई होती है, बुराई बुराई होती है। आजकल लोग बहुत उड़ रहे थे कि फलानवा को जेल करा देंगे, फलानवा जेल चला जाएगा, ये फलानवा ने इसका मर्डर किया, इसने ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ भी नहीं होगा। लोग कह देंगे कि ऐसा है वैसा है तो हो जाएगा। नहीं, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने का समय आता है तब समझ आता है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन बनाने में ना पूरी उम्र बीत जाती है। लोग चाह के भी कुछ नहीं बना पाते हैं। तो बस हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आज बहुत ही खुशी का दिन था, इसलिए हम खुश हैं। कम से कम किसी की कोई तो बेगुनाह साबित हुआ। किसी को तो लोग इतना गंदा भद्दा गालियाँ दे रहे थे कि मत पूछिए आप लोग। बहुत ज़्यादा, बहुत ही बोले थे कि ऐसा है वैसा है, ये करेंगे वो करेंगे, फलाने का बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा लोग कह रहे थे। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। और दोस्तों कहना नहीं चाहिए, ये जो युद्ध मचा है ना बहुत जल्द ये भी समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्द। लेकिन समाप्त होगा उसी अंदाज में, उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में चालू हुआ था। और आप लोग को पता है ना कि लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारे पास एक कमेंट आया था दोस्तों, एक भाई कमेंट किए थे कि श्रीतमा मौर्या जो लेडीज़ है बहुत ही ज़्यादा गोरखपुरिया भोज गंदा गंदा गाली दे रही है, बहुत उल्टा सीधा कर रही है। तो मैं लाइव में बोली थी कि इस कलयुग में एक औरत ही एक औरत का दुश्मन है। औरत ही औरत का दुश्मन होती हैं और हैं भी। कोई चाहता है कि कोई आगे बढ़े, कोई औरत चाहेगी कि कोई आगे बढ़े? नहीं चाहेगी। तो इसीलिए और कोई नहीं, सब ऐसे इंसान होते हैं कोई कि मतलब किसी को चाहते हैं ना कि वो ऐसा इतना नीचे गिर जाए, इतना नीचे गिर जाए कि क्या बताएं आप लोग को। तो वैसे हैं श्रीतमा मौर्या जी। तो हम कुछ एक बार ऐसे ही मैं बोली थी तो उनको बहुत बुरा लगा था, मिर्ची लगी थी, रेड वाली मिर्ची लगी थी कि तुम काहे ऐसे बोली हो। अरे एक औरत होकर के एक औरत का नहीं आप ख्याल रखेंगी तो किसका रखेंगी? हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेरा बाल टूट रहा, सब साल पे पड़ा है तो इसलिए भी देती हूँ। तो एक औरत का एक औरत होकर सपोर्ट नहीं करेंगी तो किसका करेंगी? कैसी वो औरत
जो एक औरत के पीछे हाथ धो के गोड़ धो के पड़ी हो, उसे बर्बाद करने पर लगी हो, उसे बदनाम करने पर तुली हो, वो कैसी औरत? ऐसी औरत को हम नहीं करते हैं और उसके बारे में बोलना भी बेकार है। जो औरत दूसरे औरत को बदनाम करे, उसका इज्जत उछाले, तो उसका औरत में बात ही करना बेकार है। बस एक भाई कमेंट किए थे, बस उसका मैं जवाब दे दी भैया कि वैसे लोग के पीछे ना पड़िए, उसका इंसाफ ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। जो जैसा आपको पहले ही बता दिए है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, जो जैसा करेगा ना वैसा उसको फल मिलेगा, चाहे हम हो या कोई भी हो। देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों, सब्र करके रखिए, हर एक समस्या का समाधान और हर एक चीज़ आप लोग को मिलेगा। सब्र रखिए, सब्र, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इसलिए कहते हैं कि अब हम किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं और सब उनके हाथ में है, वही जो करेंगे वही करेंगे, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात आप लोग को बोली हूँ ना कि बनने में बहुत दिन लग जाता है लेकिन बिगड़ने में चंद मिनट भी नहीं लगता है, सेकेंड भी नहीं लगता है बिगड़ने में। लेकिन जब उस सेकेंड को जब आप लोग बनाने लगेंगे ना तो पूरा उम्र बीत जाती है बनाते बनाते, तभी भी वो नहीं बन पाता है। तो लोग जब तक इंसान के पास पैसा रहता है, रुतबा रहता है, जवानी रहता है, तब तक बहुत उड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि अरे हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हम बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही ऐसा है। जैसे जैसे जवानी ढलती है ना वैसे वैसे औकात उसके पिछवाड़े में ढुक जाता है, औकात दिख जाता है, ठीक है। तो इसी पे मैं एक गाना गाई थी इंस्टाग्राम पे। तो एक भैया बोले थे कि एकदम करेक्ट बात, इसी गाने इसे यही गाना था कि बाटे जवानी तो करना घुमान हो, ठहरे के सब करवाए कोई ठिकान हो। तो जब तक जवानी है दोस्तों, कभी अपने आप को घमंड मत दिखाइएगा, कभी पैसे पे घमंड मत दिखाइएगा। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, बस दूसरों को खुश रखिए, बस यही है। आजकल क्या है इस कलयुग में, तू मैं यही सब चल रहा है। तू मैं तू मैं कह के सब लोग भुलाइल बा। तो दोस्तों, तू मैं करके दुनिया इसी में भूली पड़ी है। बस इतना ही में सोच रहा है इंसान कि इतना ही में जिंदगी। अरे आगे तो निकलो, आगे देखो, इससे इससे भी बेहतर जिंदगी है। जियो तो सही, जियो और एक दूसरे को जीने दो, तब समझ में आएगा कि ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या होता है। तो यही बात है दोस्तों, आजकल के ज़माने में कोई किसी को देख नहीं सकता है। कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, लोग चाह रहे हैं कि उसका पैर पकड़ के ऐसे पटकें कि, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी को नीचे गिरा रहे हैं ना तो हमें भी नीचे गिराने वाला भी कोई होगा। हमारे भोजपुरी में कहावत है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खनोगे तो तुम्हारे लिए भगवान भगाड़ तैयार करके रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे को देख के कभी नहीं जलना चाहिए। अरे नमक रोटी अपने घर में खा रहे हो, उसी में खुश रहो ना यार, दूसरों को क्यों आप नीचे गिराने में तुले हुए हो? दूसरे को क्यों नीचे दिखाते हो? जैसे हो उतने में खुश रहो यार। कभी भी मैं किसी ब्लॉग में किसी को मैं देख के क्या कुछ कही हूँ, बस यही सलाह ही मिलता है कि अपने में मिलजुल के आप लोग कभी भी रहेंगे ना तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। एक कहते हैं ना, एक उंगली रहेगी ना तो कोई भी तोड़ सकता है। अगर इसी ये 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है ना, 5 उंगली एक बराबर नहीं है, लेकिन इसी को अगर मुट्ठा बांधेंगे तो हथौड़ा काम आता है, हथौड़ा का। तो इसलिए कहते हैं ना, कभी भी मिल के कभी भी साथ रहेंगे ना तो कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो कुछ कर सकता है, कह सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, तू मैं, तुम्हारा कौन, हम तुम कौन, हम कौन, ऐसे ऐसे है। आजकल कोई किसी को देख नहीं सक रहा है। कोई चाह रहा है कि हम आगे बढ़ जाएं, उसको नीचे गिरा दें, यही है बस, और कुछ नहीं।
तो बस यही था दोस्तों, और कुछ नहीं कहना था। तो आज 8 तक था, आज विष्णु राज का राज भाई का बेल था। शायद हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तो वीडियो नहीं आया, शाम तक शायद पता चले तो मैं कल ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी। और कल था 7 तारीख, कल तो गोलू भाई का बेल हो गया था। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, बस यही है। आजकल इंसान किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है दोस्तों। देखिए किसी पे नहीं, खुद पे नहीं, दूसरे को तो बात, अपना ही अपना नहीं होता है, दूसरे का तो बात ही छोड़िए दोस्तों। अपना ही लात मार देते हैं तो दूसरा कोई क्या कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी के बहकावे में कभी मत आइएगा, कभी भी अपना जो मन का है, जो दिल का है वही करिएगा, दूसरे के कहने पे कभी मत जाइएगा। और कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, देखते हैं फिर क्या होता है। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो वीडियो नहीं पड़ा, वीडियो जैसे पड़ेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और वैसे भी दोस्तों, चाहे जैसे जितना भी कुछ हो जाए, मेरा बस एक ही ब्लॉग जाता है, 4 बजे का टाइमिंग है मेरा, 4 बजे मेरा ब्लॉग जाता है। बस उसी पर आप लोग प्यार सपोर्ट अपना आशीर्वाद जो भी हो देना है दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीतते जंग।